आप हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और साथ ही आप हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया है ताकि आपके मोबाइल पर ही आपके टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आ सकें और आप टैक्स रिलेटेड कंप्लाइंसेस को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा की यूट्यूब वीडियोस को अपनी मनपसंद लैंग्वेज में सुन सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर वहां पर ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करना है और वहां पर आपको अपनी मनपसंद लैंग्वेज को चूज़ करना है। देन आप हमारी यूट्यूब वीडियोस को अपनी मनपसंद लैंग्वेज में सुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए गवर्नमेंट के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कौन से फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है और उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यू प्रोविजंस को बहुत अच्छे से समझ पाएं और आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को सही फॉर्म में फाइल कर पाएं ताकि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिसेस और पेनल्टीज ना लगें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कौन कौन से ITR फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, 29 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 40/2025 इशू किया गया है जिसमें इनकम टैक्स के रूल्स को अमेंडमेंट किए गए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू अभी सिर्फ 2 ही ITR के फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है, ITR 1 सहज फॉर्म एंड ITR 4 सहज फॉर्म को नोटिफाई किया गया है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू इन दोनों ITR के फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो ITR 1 सहज फॉर्म होता है इसमें ऑप्शन होता था कि अगर आपकी कोई भी सैलरी से इनकम है या फिर आपकी कोई भी सिंगल प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर आपकी कोई भी अदर सोर्स की इनकम है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए ITR 1 फॉर्म को फाइल करते थे। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स को सेल करने की इनकम होती थी तो उस केस में हम ITR 2 फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते थे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शेयर्स को सेल करने से अंडर सेक्शन 112 के अंतर्गत अप टू 1,25,000 रुपये तक की इनकम है तो आपको ITR 1 में ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है। ITR 2 फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स 1,25,000 रुपये तक के शेयर्स के सेल पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि ITR 1 फॉर्म में कौन अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर आपने कैश विड्रॉल किया है या फिर आपका सेक्शन 194J में TDS डिडक्ट होता है तो उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ITR 1 फॉर्म में फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ITR 1 फॉर्म में एक चेंज ये भी आया है कि अगर आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज करना चाहते हैं तो आप ITR 1 फॉर्म में ऑप्शन को चूज़ करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल की जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो ITR 1 फॉर्म में पॉइंट नंबर A20 में ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि ITR 4 फॉर्म जो है उसमें गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या चेंजेस किए गए हैं।
फ्रेंड्स, ITR 4 फॉर्म जो होता है ये बेसिकली रेजिडेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जिनको इनकम होती है उनके लिए ये ITR फॉर्म होता है, जिसमें उनको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें एक इन्फॉर्मेशन हमें ये देनी होती है कि अगर आपने लास्ट ईयर अपनी न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर लिया था तो उसके लिए आपने जो फॉर्म 10 IEA फाइल किया था वो कब फाइल किया था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, आपको इस ITR 4 फॉर्म में शो करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया था या फिर आपने न्यू टैक्स रिजीम से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर लिया था और आप चाहते हैं कि आप उसको दोबारा से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको फिर से फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा, वो भी ड्यू डेट से पहले, तभी आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, नॉन ऑडिट के केस में आपको 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा टैक्स रिजीम को चेंज करने के लिए, और ऑडिट के केस में आपको 31 अक्टूबर से पहले फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा अपने टैक्स रिजीम को चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं और बता देती हूँ कि अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट किया था और आप दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करना चाहते हैं तो आप दोबारा से ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं ले पाएंगे। अब आप हमेशा के लिए ही न्यू टैक्स रिजीम में अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू अभी ITR 1 एंड ITR 4 इनकम टैक्स के फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है। अगर इन फॉर्म से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।